अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर्रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। क़ुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा फ़ला तअस अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून व हसिबू अल्ला तकून फ़ितनतुन फ़अमू व सम्मू सुम्म ताबल्लाहु अलैहिम सुम्म अमू व सम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इसराईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। अफ़ला यतूबून इलल्लाहि वयस्तग़फ़िरूनहु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ह काना याकुलानि अत्ताआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा अन्ज़ुर अन्ना युफ़कून। क़ालू अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस-समीउल अलीम। क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम ग़ैरल हक़्क़ वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के छठे पारे की सूरह माइदा की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयात में तज़किरा था यहूद व नसारा की शरारत का, उनकी कजरवी का, उनकी बदकिरदारी का, उनकी साजिशों का। हालांकि वो सब पहचानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आप अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, मगर सिर्फ़ ये कि वो कलमा नहीं पढ़ते थे बल्कि और लोगों को भी वरगलाते थे। आपकी सिफ़ात जो तौरेत और इंजील में थी उनको नहीं बताते थे ताकि हमारे नजराने बंद न हो जाए, कहीं हमारी कौम के लोग मुसलमान न हो जाए, हमारी वक़ात, हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी। तो जानने के बाद मानते नहीं थे, और जब आदमी जानने के बाद न माने तो जो आदमी उसकी इस्लाह करना चाहता है, उसको पैगाम सुनाना चाहता है और वह जानता है कि यह आदमी जानता है फिर भी मान नहीं रहा, तो ऐसे मौके पर दावत देने वाले के दिल में तंगी पैदा होती है, मायूसी पैदा होती है। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों से, इतने दिन हो गए समझाते समझाते और किसी तरह ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं। और ऐसा भी होता है कि ये मुखालिफ लोग हैं, अगर हम बिला झिझक इनको समझाएंगे तो हो सकता है ये हमें नुकसान पहुंचा दे।
ये भी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और फरमाया चाहे ये माने और चाहे ना माने, इसमें आपका नुकसान नहीं है, नुकसान इन्हीं का है। ये मुतासिब हैं, ये तासुब की वजह से नहीं मान रहे हैं, लिहाजा इनके न मानने पर आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप तबलीग करें और तबलीग के दौरान अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। कोई दुश्मन, पूरी रूए ज़मीन के दुश्मन आपका बाल बेका नहीं कर सकते। कुरान पाक की इस आयत में यही हुक्म है। इस आयत का नाम है आयत तबलीग। तबलीग के माने पहुँचा देना। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या नाम नहीं लिया अल्लाह ताला, बल्कि रसूल कह के मुखातब किया। रसूल के माने हैं पैगाम पहुँचाने वाला। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ए अल्लाह के पैगाम के पहुँचाने वाले, बल्लिग पहुँचा दीजिए, मा उन्ज़िल इलैक, वो सब जो भेजा गया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से। आपकी रब की तरफ से जो भी अहकामात आ रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, वो सब के सब आप उम्मत तक पहुंचा दीजिए। न मानने की परवाह न कीजिए, मुखालिफत की परवाह न कीजिए, और इसी तरह दुश्मन से नुकसान पहुंचने का अंदेशा न कीजिए। फ़इल्लम तफ़अल, अगर आपने बिलफ़र्द वल मुहाल मान लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि नबी को अल्लाह ताला कोई हुक्म दे और नबी उस पर अमल न करे, ऐसा हो नहीं सकता। बिलफ़र्द मान लीजिए। इल्लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी अल्लाह के किसी हुक्म की तबलीग नहीं की, उसमें कोताही की, फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, तो आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुँचाया, आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। सब पहुँचाना ज़रूरी है। अगर आपने अक्सर पहुँचा दिया और एक हुक्म नहीं पहुँचाया, जब भी हक़ बोलो अदा नहीं होगा। अदा कब होगा? जब एक एक हुक्म को आप अल्लाह के पहुँचा दें। तमाम नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर कोई तमाम नबियों पर ईमान रखता हो और एक नबी पे ईमान न रखे तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। भाई सबको तो मान रहे हैं, एक ही को तो नहीं मान रखा। नहीं, सब पे ईमान लाना ज़रूरी। सारे अहकाम की तबलीग कीजिए। अगर आपने नहीं तबलीग की, आपने किसी एक हुक्म को अगर आपने छुपा लिया, किसी एक हुक्म की आपने तबलीग नहीं की, तो आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुँचाया। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह के हुक्म के पहुँचाने में दुश्मनों के दुश्मनी का, मकर फ़रेब का, अज़ियत का अंदेशा न कीजिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह नहीं देंगे, यानी उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। कुरान करीम की ये वो आयत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हर हुक्म पर अमल किया, इस पर भी अमल किया, और एक एक बात, एक एक हुक्म अल्लाह ताला का आपने उम्मत को पहुंचा दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी ने वो हदीस नक़ल की है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक हुक्म को छुपा लिया, तो उसने कुरान करीम की इस आयत की तकज़ीब की, इसको झुटला दिया।
वो झूठा है, कुरान का की तकज़ीब करने वाला है। अल्लाह का हुक्म है कि हर हुक्म को पहुँचाइए, और नहीं पहुँचाया तो आपने मकाम रिसालत को अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक एक बात पहुँचा दी। और यही नहीं, आपने दुश्मनों की परवाह नहीं की, आपने मुखालिफीन की कोई भी परवाह नहीं की, और हत्ता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर जो आपने खुतबा दिया, जिसको कहते हैं कौन सा खुतबा, खुतबतुल वदा, हज्जतुल वदा का खुतबा, जो इस्लामी दस्तूर है, इस्लामी कानून है, और उसमें बड़ी अहम अहम बातें हैं। और एक शफ़ीक़, एक मोहब्बत करने वाले, माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले पैगम्बर की अपनी उम्मत के लिए वसीयत है वो खुतबा। आपने उन तमाम सहाबे किराम से ये कहा, फ़ान्तुम मसऊलून अन्नी, तुम लोगों से क़यामत के दिन मेरे बारे में पूछा जाएगा। फ़मा अंतुम क़ाइलून, तो तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि नबी ने अल्लाह के हुक्म पहुँचाए या नहीं पहुँचाए। तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, तुम क्या जवाब दोगे। तो मजमे से एक ही आवाज़ आई, हम कहेंगे क़द बल्लग़्तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह के पूरे पैगाम को पहुंचा दिया, आपने अमानत अदा कर दी, आपने उम्मत की खैरख्वाही में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने एक एक बात अल्लाह ताला की बंदों तक पहुंचा दी। यही आवाज़ आई तो आपने शहादत की उंगली उठाई आसमान की तरफ और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया, आप इस पर गवाह रहिए। आपने ये फरमाया, एक रिवायत में आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्तु, क्या मैंने सारे पैगाम तुम तक पहुंचा दिए। हर तरफ से यही आवाज़ आई कि हाँ ए पैगंबर, आपने अल्लाह का हर हुक्म पहुंचा दिया। तो आपने अल्लाह ताला को गवाह बना, अल्लाह तेरे बंदे गवाही दे रहे, तू भी गवाह बन जा कि मैंने हर पैगाम पहुंचा दिया। और यही नहीं बल्कि आपने उस खुतबे में एक जुमला इरशाद फरमाया, फलयुबल्लिगुश शाहिदुल गायब, ये जो मैंने पैगाम तुम्हें सुनाया है और इतने दिन जो मैंने तुम्हें अहकामात शरीयत बताए हैं, ये अमानत है तुम्हारे पास, इनको दबा के न बैठ जाना। तुम में से जो यहाँ मौजूद है वो इन तमाम पैगामात को उन तक पहुँचा दे जो यहाँ मेरी उम्मत के लोग मौजूद नहीं हैं। फलयुबल्लिगुश शाहिदुल गायब, पहुँचा दे जो मौजूद है, किसको, जो गायब है। अब गायब में दो तरह के लोग हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, मदीने में मौजूद हैं, मगर यहाँ हज्जतुल वदा में नहीं है, उन तक पैगाम पहुँचा देना। ये भी मतलब है जो अभी दुनिया में आए नहीं, अभी पैदा नहीं हुए, क़यामत तक जो आने वाले हैं, उन तक मेरे पैगाम को पहुँचा देना। जिस तरह अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तबलीग का पूरा एहतमाम किया, सहाबा ने नबी की वसीयत पर जहाँ तक हो सका अपनी ताकत भर अमल करके दिखा दिया। इसलिए कि पूरी दुनिया में जो दीन है, शरीयत है, कुरान है, ईमान है, अहकाम हैं, ये सब हमें कैसे मालूम हुए, कैसे मालूम हुए। सहाबा अमीन थे, सहाबा ने अगर ये अमानत न पहुंचाई होती तो हमको कैसे मालूम होता। वो सारी दुनिया में फैल गए और अल्लाह ताला के रसूल से वो जो पैगाम मिला वो सारी दुनिया को उन्होंने पहुंचा दिया।
मदीने तय्यबा में जन्नतुल बकी में सहाबे किराम की कब्रें 10,000 हैं और सहाबा की तादाद कमोबेश 1,24,000 है। जो शहीद हो गए उनके अलावा उनकी कब्रें मदीने में होना चाहिए, मगर मदीने में क्यों नहीं है? हर मुसलमान मदीने में मरना चाहता है, मदीने में मरना सआदत है। आपने फरमाया जो मदीने में मर सकता हो वो मदीने में मर जाए। मैं सबसे पहले उनकी सिफारिश करूँगा जो मदीने में दफन है, और जितना ईमान होता उतनी मदीने से मोहब्बत होती है। मदीने से जो आ जाएं या किस्मत और है उनकी, वहीं मर जाने वालों का मुक़द्दर और होता है। तो सहाबा का ईमान सबसे मजबूत था, मदीने से इश्क उनका जितना था इतना किसी का नहीं हो सकता, मगर उसके बावजूद उनकी कब्रें मदीने में नहीं है। क्यों? इसलिए कि इश्क अपनी जगह पर इश्क ये नहीं कि जो जी चाहे वो करें, है ना। इश्क काहे का नाम है? तबीयत कुछ भी चाहती है, मगर महबूब की मर्ज़ी कुछ और है। तो अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना, अपनी चाहत पर पैर रख देना और महबूब के हुक्म पर अमल करना, ये है मोहब्बत असली, है ना। नबी से मोहब्बत है और नबी का हुक्म नहीं मान रहे। आपने फरमाया कि वो खातून जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है उसको बग़ैर महरम के सफ़र नहीं करना चाहिए, चाहे वो ड्यूटी का सफ़र हो, चाहे वतन का सफ़र हो, चाहे दूसरे वतन का सफ़र हो, चाहे वो इबादत का सफ़र हो, चाहे वो नेकी का सफ़र हो, चाहे वो हज और उम्रे का सफ़र हो। मगर जी चाह रहा है मदीने जाने का, हुजूर का फरमान तो याद है, मगर जी चाह रहा है मदीना देखें। चुनाचे उन्होंने क्या किया? कहा कि ये हमारे महरम हैं, झूठ बोला और कागज़ में लिखवा भी दिया ये हमारे महरम हैं। और जो साहब जा रहे तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि हाँ ये मेरी करीबी रिश्ते में हैं और हम इनके महरम हैं। झूठ बोल रहे हैं ज़बान से भी और लिख के भी बोल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के घर में हैं। झूठ बोल के खुदा के घर में जा रहे हैं। सोचिए, तसव्वुर कीजिए। इसी को किसी ने कहा काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। किस मुंह से जाओगे? झूठ बोल के जाओगे। सहाबा सच्चे आशिक थे, जी चाहता मदीने में रहें। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये अमानत है, तुम्हें पहुंचाना है। तो उन्होंने अपने शौक़ को कुर्बान कर दिया और पूरी दुनिया में फैल गए और उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक एक बात अमानत समझ करके उम्मत तक पहुंचा दी। इश्क तस्लीम और रज़ा के मासिवा कुछ भी नहीं। वो वफ़ा से खुश न हो तो फिर वफ़ा कुछ भी नहीं। जो कहें उसको करिए। सहाबा ने करके दिखा दिया। और यही नहीं, इतना एहतमाम किया उन्होंने, इतना एहतमाम किया दुनिया में कोई कौम नहीं कर सकती। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा जो उम्मत को आज मालूम है, एक एक सुन्नत, एक एक कैफियत, आपका सरापा, आपका हुलिया, आपके मुबारक नाखून, आपके मुबारक बाल, आपकी रफ्तार, आपकी गुफ्तार, आपकी ज़बान पाक और आपका लिबास और आपके चलने का अंदाज़ और आपके मुस्कुराने का अंदाज़ और आपका सजदा और आपका रुकू और उसमें उंगलियों का बंद होना, कहाँ उंगलियां खुली हुई हैं, और आपके मुबारक बालों की कैफियत और कितने बाल सफ़ेद हुए थे। एक एक चीज़ सहाबा ने महफूज की और उम्मत तक पहुंचा दी। एक किताब है शमाइल तिरमिज़ी। शमाइल तिरमिज़ी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा और हुलिया है। एक एक चीज़, चेहरा अनवर कैसा था और आपके मुबारक नाक कैसी थी और आपकी मुबारक आँखें कैसी थीं
और पलकें कैसी थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत कैसे थे, आपकी हंसी कैसी थी, आपकी मुस्कुराहट कैसी थी, आपके मुबारक कपड़े कैसे थे, एक एक चीज़ इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तर्जमा किया शमाइल तिरमिज़ी का, और उस पर लिखा है जिस घर में ये किताब मौजूद हो उसको ये समझना चाहिए पैगंबर मेरे घर पे मौजूद। यानी उस किताब को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पूरा नक्शा आँखों में खिंच के आ जाता है। तो ये दुनिया के किसी भी रहनुमा और रहबर को ये महबूबियत हासिल नहीं हुई। उसके चाहने वालों ने इतना एहतमाम किया हो, इतना एहतमाम किया हो कि सफ़ेद बालों की तादाद तक बता दी हो। और यही नहीं, अगर किसी मजबूरी की वजह से सहाबे किराम ने कोई हदीस बयान नहीं की, मजबूरी, ज़रूरत, तो आखिर में वफ़ात से पहले 2-4 आदमियों से वो भी बयान कर दी। नहीं समझ में आई बात? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया था, ये हम तुम्हें बता रहे हैं मगर इसकी तबलीग ना करना। अब वो हदीस तो उनको याद है, हदीस याद है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इसकी तबलीग ना करना, तो किसी को नहीं सुना रहे हैं वो हदीस। फिर ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने फरमान सुन लिया, क्या? मन कतमा इल्मन, जिसने इल्म को छुपाया और वो जानता भी था, फिर क्या होगा? उलजिमा बिलिजाम इन्नार यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम लगा दी जाएगी। अब हदीस का इल्म भी है ना, एक हदीस हुजूर ने बताई थी, वो याद भी है, और अल्लाह के नबी ने कहा था ये सबको बताना नहीं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये हदीस है अगर इल्म को छुपाया तो मुंह में आग की, बोलो, हैं, मुंह में आग की क्या डोरी, आग की लगाम लगाई जाएगी। एक तरफ ये हदीस है। अब बताइए, दोनों हदीसों पे अमल करना, और दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं और बराह रास्त सुनी हुई है। एक हम लोग हदीस सुन रहे हैं, कितने वास्तों से हम तक पहुंची। एक वो सहाबा हैं जिन्होंने खुद अल्लाह के नबी से बराह रास्त सुनी, तो उनके लिए अल्लाह के नबी का हुक्म ऐसे जैसे कुरान, जैसे हमारे लिए कुरान यकीनी है बिल्कुल। चाहे जितने ज़माने के बाद आदमी कुरान पढ़े, कुरान में हर हुक्म अल्लाह का क्या है, बिल्कुल यकीनी। ऐसे ही जो सहाबी नबी से बराह रास्त सुन रहे हैं, तो उनके लिए वो हदीस भी बिल्कुल क्या है, यकीनी, क़तई है। अब अगर लोगों को बताते हैं तो हदीस के ख़िलाफ़ है, अगर नहीं बताते हैं तो अब क्या करें बताओ? हैं, अगर खामोश रहता हूँ तो दम घुटता है सीने में, अगर फरियाद करता हूँ कलेजा मुंह को आता है। अब करें क्या? बताएं तो मुश्किल, न बताएं तो मुश्किल। हल क्या है आखिर इसका? कभी खामोश रहता हूँ, कभी फरियाद करता हूँ। इलाही किस मोहब्बत में, किस मुसीबत में मोहब्बत ने फंसाया है। साहबा बड़े ज़हीन थे ना, अक्लमंद थे, दीनदारी फ़रो में फैला, तो उन्होंने समझा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये हदीस सबको ना बताना, लिहाजा मजमे आम में सबको नहीं बताएंगे। और कहा था छुपाएगा उसके मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी। तो अगर 2-1 लोगों को भी अगर हम बता देंगे तो आग की लगाम से बच जाएंगे। इस हदीस पे भी अमल हो जाएगा, उस हदीस पे अमल हो जाएगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जलील क़द्र सहाबी है, वो फरमाते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ़ था। रदीफ़ एक तो शायरी में होती है और अरबी में रदीफ़ कहते हैं
एक सवारी पर जो दो आदमी बैठते हैं तो दूसरा आदमी जो पीछे बैठता है उसको कहते हैं रदीफ। फरमाते कुन्तु रिदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था, यानी हुजूर के बिल्कुल करीब में बैठा हुआ था। एक रिवायत में है कजावा जो होता है ऊँट के ऊपर, सिर्फ उसका आखिरी हिस्सा बीच में फासिल था, वरना हुजूर से बिल्कुल मैं मिला हुआ था, इतना करीब। यानी ये न समझना सुनने में गलती हुई होगी, इसलिए बता रहे बहुत करीब। फिर कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माज, और इतने करीब बैठे हुजूर ने कहा माज, तो कहा मैंने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, हुजूर हाजिर हूँ और आपकी मुआफ़क़त करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर आपने कहा या माज, दोबारा फिर कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, फिर या माज, ये 3 मरतबा क्यों कहा हुजूर ने? संजीदा हो जाओ, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत तवज्जो के साथ सुनना। फिर आपने फरमाया अल्लाह का जो बंदा और जो बंदी सच्चे दिल से गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जन्नत बरहक है जहन्नम बरहक है, जो ये समझे तो उसको जाके जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फबश्शिरहु बिल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। तो हज़रत मुआज़ कहने लगे अल्लाह के रसूल, क्या मैं लोगों को जाकर के ये खुशखबरी सुना दूँ ताकि लोग खुश हो जाएं? आपने फरमाया ला, नहीं, ला तुखबिरुहुम, उनको ख़बर मत सुनाओ। क्यों? इसमें भी उम्मत की भलाई पेश नज़र है, न सुनाने में। क्यों? इदन यत्तकीलू, आपने फरमाया अगर वो सुन लेंगे तो इसी पर भरोसा कर लेंगे, अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जन्नत बरहक है जहन्नम बरहक है। बस उसके बाद कहेंगे अब तो जन्नत पक्की है, अब ना नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है, ना रोज़ा रखने की, न ज़कात देने की, न हज करने की। वो आमाल में कोताही करने लगेंगे। नया नया मामला है, हो सकता बात भी ना समझे, इसलिए सबको ना सुनाना। तो हज़रत मुआज़ रुक गए। क्यों रुक गए? ये हदीस क्यों नहीं उन्होंने बताई लोगों को? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। हज़रत मुआज़ की जब वफ़ात का वक्त आया, दुनिया से जब जाने लगे, तो जो उनके पास मौजूद लोग थे शागिर्द उनके, उस वक्त वफ़ात से पहले उन्होंने ये हदीस उनको सुनाई। कब सुनाई? बोलो, वफ़ात से पहले। मजमे में नहीं, जितने लोग उनके बाद मौजूद थे उनको। और क्यों सुनाई? काहे के लिए सुनाई? इंद वफ़ात ही तासुमन, वफ़ात के वक्त सुनाई गुनाह से बचने के लिए। वो जो वईद है, मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी, उससे बचने के लिए। मतलब इस हदीस को भी उन्होंने बयान कर ही दिया। आखिर इतना एहतमाम किया है सहाबा ने। बल्कि एक शख्स ने जो यहूदी था, उसने हज़रत सलमान फ़ारसी पर एतराज़ किया और कहा तुम्हारे नबी कैसे हैं? बताइए। वो इस्तिंजा जैसी चीज़, पेशाब करना है, क़ज़ाए हाजत करना, उसका भी तरीक़ा बताते। बताइए, ये कोई बात हुई? तुम्हारे नबी इस्तिंजे का भी तरीक़ा बताते हैं। वो बतौर एतराज़ के कह रहा था। हज़रत सलमान ने क्या कहा? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसा नबी मिला जिसने ज़िंदगी का कोई मसला अधूरा नहीं रखा, बल्कि छोटी बड़ी हर चीज़ के सिलसिले में हमें अदब सिखाया और हमें तालीम दी। और आपने फरमाया जब इस्तिंजा करने के लिए जाओ, न पीठ करो क़िबले की तरफ और न चेहरा करो क़िबले की तरफ, और दाहिने हाथ से इस्तिंजा न करना, ये आपने मना फरमाया। और हड्डी से और लीद से इस्तिंजा न करना, कोयले से इस्तिंजा न करना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ उम्मत को
बताइए, बता दी। इस हदीस, इस कुरान पाक की आयत के पेश नज़र और अल्लाह ताला ने ये भी कहा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। दुश्मन आपके बहुत हैं, बहुत होंगे, मगर आप दीन का हुक्म पहुँचाते रहिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मक्के में अल्लाह ने वैसे असबाब बनाए, हज़रत अबू तालिब आपके चचा मुसलमान नहीं हैं मगर हिफाजत कर रहे हैं। और मक्के से जब मदीने आए तो अंसार सहाबा ने आपकी हिफाजत की। पूरी दुनिया दुश्मन है उनकी, मगर आपकी हिफाजत की उन्होंने और फ़ख्र किया उस पर। और क्या कहा, ये सर कटकर सुए पाए मोहम्मद लौटता जाए, इसी को मौत कहते हैं, तो ऐसी मौत आ जाए। फ़ख्र है मैं इस पर, आपकी हिफाजत में हम। बाद सहाबा ने क्या किया, अपनी पीठ को छलनी कर लिया तीरों से, आपके तीर न लग जाए। सिद्दीक़ अकबर ने अपने पैर में सांप से कटवा लिया और पहलू नहीं बदला आपकी हिफाजत के लिए। हज़रत तलहा ने अपने हाथ को शल कर दिया, मफलूज और बेकार हो गया, तीरों को रोकते रोकते अल्लाह के नबी की हिफाजत की खातिर। अरे हुआ या नहीं हुआ? इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की दुश्मनों से। जब यहूदियों ने आपको जहर देना चाहा, जहर दे दिया खाने में, तो अल्लाह ने आपको इत्तला दे दी। अल्लाह ताला ने आपको, बोलो, खबर दे। क्या है, क्या बात है? इनको रुखसत करो यहाँ से, चलो जाओ, जल्दी जल्दी बाहर जाके बात करो, इनको समझाओ क्या कहना है। बाहर जाके बात करो, बाहर जाके बात करो, यहाँ दर्स हो रहा है। तो क्या हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कैसे कैसे अल्लाह ने की। खाने में जहर दे दिया, जिब्रील ने आके आपको बता दिया। आपके ऊपर जादू किया तो कुरान की सूरतें नाजिल हो गई। पत्थर दीवार के किनारे आपको बिठा, ऊपर से पत्थर डालकर शहीद करना चाहा, तो जिब्रील ने आकर के आपको बता दिया कि अल्लाह ने हिफाजत नहीं की। ऐन मैदान जंग में आप हैं, मैदान जंग से वापस हो रहे हैं, आराम कर रहे हैं दोपहर में। सहाबा कहते हैं हम लोग बिखर गए और एक सायेदार दरख्त छोड़ दिया आपके लिए, आप तन्हा उसके नीचे लेट गए, आपने अपनी तलवार टांग दी और एक दुश्मन आ गया, उसने आपकी तलवार बेनियाम की और फिर आपको जगाया। या मोहम्मद मैं यमनउका मिन्नी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरे आज हाथ से कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह, और उसके हाथ में लर्जा कपकपी तारी हो गई, तलवार नीचे गिर गई। आपने फरमाया मैं यमनउका मिन्नी, मुझसे कौन बचाएगा? कहले आप अगर रहम नहीं करेंगे तो नहीं बचेंगे। आपने फिर भी उसको माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ने आपकी हिफाजत की नहीं की कदम कदम पे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को रास्ता नहीं देंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकें, आपको कत्ल कर सकें, इस मंसूबे में, इन साजिशों में वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह का वादा है, जिम्मेदारी। ये तो कुरान करीम की आयत का मतलब है, साफ साफ खुला हुआ। इसमें कहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आया कहीं है? कोई उनकी तारीफ़ कहीं ज़िक्र आया? उनकी खिलाफत तो कोई ज़िक्र आया? वो खलीफा बिला फसल आया कहीं? मगर उनसे पूछिए वो क्या कहते हैं इस आयत के बारे में। उनको तो हर जगह, हर आयत में हज़रत अली की खिलाफत नज़र आती है ना। सावन का जो अंधा होता है उसे क्या नज़र आता है? हर चीज़ हरी हरी। और भूखे को
दो दो 4 रोटियां, है ना। कुरान की हर आयत में यही नज़र आता है, जैसे लगता है कुरान के नाजिल होने का मकसद ही यही था कि हज़रत अली की खिलाफत का ऐलान हो जाए, बस इसीलिए कुरान नाजिल हुआ। तो इस आयत के सिलसिले में वो यही कहते हैं, ये आयत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल हुई है, ये हज़रत अली की खिलाफत के बारे में है। और कुरान से तो कोई मतलब समझ में आएगा नहीं, आ रहा है किसी अल्लाह के बंदे की समझ में नहीं आएगा यहाँ खिलाफत का जिक्र है। इसलिए वो नाम तो कुरान का ज़रूर लेते हैं, वो लोग कुरान का नाम इसलिए लेते हैं ताकि मुसलमान दुनिया में समझे, लेकिन कुरान से कोई मसला उनका साबित बोलो कभी नहीं होता। फिर क्या करते हैं वो, इसके साथ में कोई रिवायत टाक देते हैं, हदीस कुरान की आयत, कुरान से तो नहीं निकल रहा वो मतलब, तो क्या करते हैं कोई हदीस गढ़ के और जाली बना करके कुरान की आयत के साथ मिला देते हैं और कहते हैं देखा कुरान से ये चीज़ साबित हो गई। वो कुरान से कहाँ साबित है, वो तो हदीस है। और हदीस भी कौन सी है, गढ़ी हुई जाली, उसका कुरान से क्या ताल्लुक़। जैसे इससे पहले आ चुका है कौन सा वाला मसला, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली कौन है, अल्लाह है, उसके रसूल हैं, वल्लज़ीना आमनू, और वो ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं रुकू की हालत में, और वो आजिज़ी करते हैं। उन्होंने कहा जो ज़कात देते हैं रुकू की हालत में, और हज़रत अली ने अंगूठी, फिर वाक़या उन्होंने साथ में लगा दिया, हज़रत अली ने सवाली को अंगूठी दे दी थी, लिहाजा इससे मुराद हज़रत अली उन्हीं की शान में नाज़िल हुई। ऐसे यहाँ भी इस रिवायत में खिलाफत का तो तसव्वुर नहीं है। और अब सुनिए क्या रिवायत, कहने लगे कि हज से वापसी पर अल्लाह के रसूल ने आखिरी जब हज किया तो हज से जब वापस होने लगे तो कहाँ पहुँचे, मकाम गदीर खुम है, 18 ज़िलहिज्जा आ रही कुछ दिनों के बाद, तो ईद गदीर का चर्चा होगा, उससे पहले ये आयत आ गई। कहते हैं जब आप मकाम गदीर खुम में पहुँचे तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ऐ पैगंबर हज़रत अली की खिलाफत का ऐलान कर दीजिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई मुझे तो डर लग रहा है, अली की खिलाफत का ऐलान करें लोग मुखालिफ हो जाएंगे। अब आप बताइए, इसी से समझ लीजिए रिवायत सच्ची है या झूठी है। जब अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि आप ऐलान कीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और 360 बुतों की पूजा होती थी, कोई ये अक़ीदे का मानने वाला था ही नहीं, सब के ख़िलाफ़। जैसे ही आपने कलमा पढ़ा, कलमे की दावत दी, तौहीद की दावत दी, अपने भी मुखालिफ हो गए, नहीं हो गए। जो टूट कर चाहते थे, सादिक और अमीन कहते थे, वह सब मुखालिफ हो गए, नहीं हो गए। मगर आपने किसी की मुखालिफत की परवाह नहीं की। और चचा से क्या कह दिया आखिर में, जब उन्होंने क्या कहा, हज़रत अबू तालिब जो हिमायत कर रहे थे, भतीजे मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर लो, जो ये कह रहे हैं मान लो इनकी। तो फिर क्या कहा आपने क्या कहा चचा, अरे ये मक्के की दौलत बता रहे हैं, मेरे हाथ पर दाहिने हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद ला के रख दे, फिर भी मैं अपने फरीदे से पीछे नहीं हट सकता। चचा के दामने शफ़क़त को जब हटता हुआ पाया तो होकर आप दीदा हादिए बरहक ने फरमाया, जफ़ाओ जुल्म की आंधी चलें, तूफ़ान आ जाएं, मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाएं, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, मुझे ये फ़र्ज़ अदा करना है, इससे हट नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा जिब्रील से मुझे डर लग रहा है, अगर हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो सारे लोग मुखालिफ हो जाएंगे, हुजूर ने कहा कभी। 13 साल मक्के में मज़ालिम बर्दाश्त किए, हज़रत बिलाल को क्यों सताया गया, क्या कहते थे वो, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर यहाँ मदीना है, आखिरी हज है,
और 1,24,000 सहाबा का मजमा है, और उसमें ऐलान करवा रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अली की खिलाफत का ऐलान कर दीजिए। तो कहने लगे कि हुजूर ने कहा मुझे तो डर लग रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, ये आयत नाजिल की, ऐ रसूल जो कुछ तुम्हें भेजा जा रहा है वो पहुंचा दो पैगाम। यानी अली की खिलाफत का जो ऐलान करने के लिए कहा जा रहा है, ये ऐलान पहुंचा दो उम्मत तक। और अगर आपने ये ऐलान न पहुंचाए, हुक्म न पहुंचाया, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह तकल्लुफ़ था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए और उन्होंने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, डरिए नहीं, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। तब अल्लाह के रसूल ने अली की खिलाफत का ऐलान किया। और कैसे ऐलान किया? वो भी साफ साफ नहीं किया, वो भी साफ साफ नहीं किया, गोल मोल लफ्ज़ों में कहा। आपने क्या कहा? मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला। मौला कहा है ना, खलीफा तो नहीं कहा। क्या कहा? मैं जिसका मौला अली उसके मौला, मैं जिसका महबूब अली भी उसके महबूब हैं। जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अली से मोहब्बत करेगा, वो अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करेगा, वो तमाम सहाबा से मोहब्बत करेगा, वो अहले बैत से मोहब्बत करेगा। नबी से मोहब्बत हो और इन लोगों से मोहब्बत न हो ही नहीं सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कहा? मन अहब्बहुम व बिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा मेरी वजह से करेगा, जो इनसे नफ़रत करेगा मेरी वजह से करेगा। हुज़ूर ने मौला कहा था ना, खलीफा तो नहीं कहा। अल्लाह ताला के ने कुरान में भी जब ऐलान करवाया नमाज के फ़र्द होने का, तो क्या कहा? साफ साफ क्या कहा? अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, गोलमाल बात नहीं है। वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। रोज़े का रखने का साफ साफ हुक्म है, हज का साफ साफ हुक्म है। मगर अली की खिलाफत के बारे में कुरान में कहीं साफ साफ बोलो है ही नहीं। जब इतना अहम काम ये था कि अगर ये आपने हुक्म नहीं पहुंचाया तो आपने फरीज़ा रिसालत नहीं अदा किया, तो फिर इतना अहम चीज़ जब ये थी तो तौहीद से कुरान भरा हुआ है, रिसालत से कुरान भरा हुआ है, क़यामत से कुरान भरा हुआ है, मगर अली की खिलाफत का कुरान में इस तरह जिक्र नहीं। जब इतना अहम मसला है, क्या बात है आखिर कि आपको रिवायत साथ में गढ़ना पड़ रही है, टाकना पड़ रही है। कुरान अपने माना को बताने में किसी रिवायत का मोहताज नहीं है। अल्लाह कह सकता है साफ साफ और समझा सकता है साफ साफ। कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमा दिए। और देखी तो हुजूर मौला के माने खलीफा के हैं ही नहीं, कल मौला के माने हाकिम के हैं। मैं जिसका हाकिम अली उसके हाकिम। और खलीफा क्या होता है? हाकिम होता है। मैं जिसका हाकिम अली उसके हाकिम। और मौला के माने हाकिम के आते ही नहीं किसी डिक्शनरी में। और अगर हाकिम के माना मान लिए जाएं तो पता है बड़े ख़राब माना पैदा हो जाएंगे। कैसे? जैसे वो अज़ान में मैंने क्या बताया था, वली माने हाकिम, अलीउन वलीउल्लाह के माने क्या हुए? अली अल्लाह के हाकिम। ऐसे यहाँ भी हाकिम के माने क्या होंगे? फ़इन्नल्लाह मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह कहता अल्लाह मौला है नबी का, वह जिब्रील, और जिब्रील भी नबी के मौला हैं। व सालिहुल मुमिनीन, और नेक ईमान वाले भी नबी के क्या हैं? मौला हैं। और मौला के माने आप हाकिम ले रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह नबी का हाकिम है, यहाँ तक तो ठीक है। मगर जिब्रील भी नबी के हाकिम है? जिब्रील हाकिम नहीं, नबी के खादिम हैं। नहीं खादिम है तो खादिम है, आप हाकिम बता रहे हैं। और फिर जिब्रील का वसालिहुल मोमिनीन, और जितने नेक ईमान वाले हैं वो सब नबी के हाकिम हैं। ये क्या है? ये तो कुफ्र हो जाएगा। नबी हाकिम है
या ईमान वाले नबी पर हाकिम है। ये माना क्यों पैदा हुए? इसलिए कि मौला के माने आपने हाकिम के लिए, और क्यों लिए? ताकि हज़रत अली की खिलाफत इस आयत से, ये इस हदीस से साबित हो जाए। चाहे कुरान की तौहीन हो, चाहे नबी की तौहीन हो, और चाहे अल्लाह की भी तौहीन है इसमें, नबी की तौहीन हो। देखिए आपने, हुजूर ने कहा हमें डर लग रहा है ना। और अल्लाह की तौहीन कैसे? कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में हर चीज़ साफ साफ बयान की, मगर अली की खिलाफत अल्लाह ने साफ साफ क्यों नहीं बयान की? डर के मारे। अल्लाह को भी डर लग रहा था कहीं मुखालिफिन कुरान में कहीं जला ना डाले कुरान को, और कहीं कुछ और ना हो जाए। और अल्लाह की शान क्या है? वला यखाफ़ु उक़बाहा, हर हाकिम को सज़ा देने में पब्लिक के बिफर जाने का, मुजाहरे करने का, रैलियां करने का, बगावत का अंदेशा होता है, लेकिन अल्लाह ताला को कोई अंदेशा नहीं। वला यखाफ़ु उक़बाहा। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी बात कहते हैं ये आयत कब नाजिल हुई? ज़िलहिज्जा में। और कै ज़िलहिज्जा को? अरे बोलो ना, 18 ज़िलहिज्जा को, गदीर खुम का जब वाक़या भेजा, जब नाजिल हुई। यही बात गलत है, यही बात गलत है। ये आयत करीमा हमारी किताबें तो ये बताती हैं, तमाम तफासिर ये बताती हैं, हदीस सहीहा ये बातें हैं, ये आयत करीमा मदीने में नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुई? गदीर खुम में नहीं, मदीने में। कब मदीने में नाजिल हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबे किराम पहरा देते थे दुश्मनों के अंदेशे की वजह से। आप जब मस्जिद नबवी जाएंगे, अल्लाह ताला हम सब को ले जाए और बार बार ले जाए, तो मस्जिद नबवी में जो सुतून बने हुए हैं, पिलर, उन पे लिखा हुआ है उस्तुवान आयशा हैं, उस्तून हन्नाना, इसी तरह उस्तुवानतुल वफूद, एक जगह लिखा है उस्तुवानतुल हर्स। हर्स कहते हैं पहरेदारी और हिफाजत, यानी ये पहरेदारों का सुतून है। यहाँ पर सहाबा खड़े होकर नबी की हिफाजत के लिए पहरा देते थे। वो रिवायत में आपको सुना चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि आप करवटें बदल रहे हो, नींद इनको तो आ रही, देखिए हुजूर करवटें बदल रहे और नींद नहीं आ रही। तो पूछा अल्लाह के रसूल क्या बात है? आपने फरमाया मेरा जी चाहता था कि कोई आज हिफाजत के लिए, पहरे के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ा होता। थोड़ी देर में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि असलहे की झनकार सुनाई दी, किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जो असलहे भी साथ में है। पूछा कौन? कहा साद इब्न मालिक, यानी साद इब्न अबी वक्कास। कैसे आना हुआ? कहा मेरे दिल में ये आया, अल्लाह के नबी की रात भर मैं पहरेदारी करूं जाकर। इधर नबी चाहते हैं कोई पहरा दे, उधर पहरेदार खुद पहुंच जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा देते थे सहाबा। कुरान की जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालाखाने के झरोके से, खिड़की से सर निकाला सहाबा की तरफ और कहा जाओ, अब मेरी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मेरी हिफाजत का वादा बोलो कर लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो आयत कहाँ नादिल हुई है? मदीने में। और ये कहाँ बता रहे हैं? कहाँ? गदीर खुम में। खुद उनकी किताब में लिखा हुआ है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये आयत करीमा गदीर खुम में नहीं बल्कि मैदान अरफात में नाजिल हुई। और अरफात में हाजी कब पहुँचते हैं? 18 ज़िलहिज्जा को ना, कै तारीख को? अरे यही नहीं पता तुम लोगों को? अरफे का दिन रोज़ा रखना है, अरफे के दिन 2 साल के रोज़ों का सवाब है। अभी 8 और 9 और 10, 9 ज़िलहिज्जा को अरफे का दिन कहते हैं।
9 ज़िलहिज्जा अरफात के मैदान में हाजी जमा होते हैं। जुमे का दिन था, अरफे का मैदान था, अरफात का, वहाँ नाजिल हुई। ये देखा आपने। फिर तीसरी बात कि अली की खिलाफत बिला फसल उनके वहाँ लिखा हुआ है। ये ऐसी चीज़ है न ये कुरान में है न हदीस में है, खुद लिखा है। एक राज है जो अल्लाह ने अकेले हज़रत जिब्रील को बताया और किसी फरिश्ते को बोलो नहीं बताया। और फिर जिब्रील ने अकेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बताया और किसी को नहीं बताया। और अल्लाह के रसूल ने ये बात अकेले हज़रत अली को बताई और किसी को नहीं बताई। अब बताइए, जो इतनी राज की बात हो और कह दिया सहाबा ने इसको माना नहीं, तो मुजरिम कौन होगा? बोलो कौन मुजरिम होगा? कल सब काफिर हो गए इसलिए कि किसी ने माना ही नहीं। हज़रत अली की खिलाफत का ऐलान था और किसी ने उनको खलीफा माना ही नहीं। हज़रत अबू बकर को सबने ये तो राज था, ये किसी को पता ही नहीं था बेचारे को। एक तरफ कहते हैं गदीर खुम में हज़ारों के मजमे में ऐलान किया, और एक तरफ कह रहे हैं ये राज था जो चुपके चुपके बताया गया। जब बात गढ़ी जाती है तो फिर क्या होता है? झूठे का हाफजा, याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, उसको याद ही नहीं रहता मैंने कल क्या कहा था। एक झूठ निभाने को गढ़े झूठ हज़ारों। गर्ज़े कि इसका ताल्लुक़ कुछ भी इस मसले से नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? फरमाया ये तो तमाम हुक्मों के सिलसिले में है। ऐ पैगंबर, जितने हुक्म हमने आपको दिए हैं वो सारे उम्मत तक पहुंचा दिए। ऐसा नहीं है अल्लाह ने कोई नबी का हुक्म पहुंचाया ना हो, बल्कि अल्लाह कह रहा है जिस तरह अब तक सारे हुक्म आपने पहुंचाए हैं, आखिर तक हर हुक्म को पहुंचाते रहिए। और आपने इस पर अमल करके दिखा दिया। अल्लाह फरमाता कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। यहूदी लोग, ईसाई लोग जानते थे आप नबी बरहक हैं, कुरान सच्ची किताब है, आप आखिरी नबी हैं। उनकी किताबों में बशारत भी थी और उनसे वादा भी लिया गया था अगर आखिरी नबी आ जाए तो ईमान भी लाना है और मदद भी करना है। मगर यहूद व नसारा ने आपका कलमा नहीं पढ़ा और उन्होंने कहा जिस मज़हब पर हम हैं यही मज़हब नजात के लिए, बोलो ना, काफ़ी है। जिस शरीयत पर हैं यही शरीयत नजात के लिए काफ़ी है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उसी नबी पर ईमान लाना हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह कुरान की इस आयत में बता रहा है कि यहूदी हो या ईसाई हो या कोई भी आसमानी किताब का मानने वाला हो, वो उस वक्त तक नजात पा ही नहीं सकता जब तक कि वो तौरेत पर, इंजील पर और पूरे कुरान पर अमल न करे। और पूरी तौरेत और इंजील पर अमल जब ही हो सकता है जब वो कलमा पढ़े आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कुरान करीम को अल्लाह की आखिरी किताब माने। इसके बग़ैर किसी मज़हब पर रहते हुए नजात नहीं मिल सकती। आपने फरमाया लौकाना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो मेरी पैरवी के बग़ैर उनको चारा न होता। सुनिए अल्लाह क्या कह रहा है, कुल या अहलल किताब, ऐ पैगंबर यहूदियों से कहे गलत फहमी में मुब्तला न हो कि यही किताब नजात के लिए काफ़ी है। नहीं, कुरान पर ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरी नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है। कुल, ऐ पैगंबर कह दीजिए, या अहलल किताब, ऐ किताब वालो, लस्तुम अला शैइन, तुम किसी रास्ते पर नहीं हो। यानी जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता नहीं है, अब वो शरीयत मनसूख हो चुकी, वो दीन मनसूख हो चुका है। तुम नहीं हो किसी रास्ते पर। कब तक? हत्ता तुकीमुत तौराता, यहाँ तक कि तुम कायम करो तौरेत को, वल इंजीला, और इंजील को, वमा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और उस किताब को जो उतारी गई है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। वो कौन सी किताब है? बोलो।
तो कुरान तुम्हारी तरफ उतारी गई। अल्लाह कह रहा यहूद और नसारा से, तो कुरान उनकी तरफ उतारा गया। जी हाँ, कुरान पूरी दुनिया के तमाम इंसानों और जिनों के लिए उतारा गया है। उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत दावत, एक उम्मत इजाबत। उम्मत दावत, उम्मत दावत किसे कहते हैं? जिस कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए नबी को भेजा जाता है, चाहे वो कौम माने चाहे न माने, वो पूरी कौम उम्मत दावत कहलाती है। यहूदी, ईसाई, मजूसी, हिंदू, बुत परस्त, सितारा परस्त, आग के पुजारी, दुनिया में जितने इंसान और जिन हैं, ये सब के सब उम्मती हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इन सब की रहनुमाई के लिए आपको भेजा गया है। एक अलग बात है, इन्होंने आपकी दावत को कबूल नहीं किया है। इजाबत के माने कबूल कर लेना। लिहाजा जिन लोगों ने कबूल कर लिया आपके पैगाम को, उनको कहा जाएगा उम्मत इजाबत, मानने वाली उम्मत। और जिन्होंने कबूल नहीं किया उम्मती वो भी हैं, मगर वो उम्मत दावत हैं, यानी उनकी तरफ भेजा गया है मगर उन्होंने माना। अल्लाह क्या कह रहा है? आप कह दीजिए अय किताब वालों, तुम नहीं हो किसी चीज़ पर, यानी चाहे तुम नबियों की औलाद हो, चाहे जो तौरेत और इंजील के बड़े बड़े आलिम हो, अल्लाह के वहाँ तुम्हारी कोई कद्र व कीमत नहीं है। तुम्हारी कद्र व कीमत जब ही होगी जब तुम आखिरी पैगंबर और आखिरी किताब पर मुकम्मल ईमान लाओगे। अय किताब वालों, तुम नहीं हो किसी चीज़ पर, किसी रास्ते पर, यहाँ तक कि तुम तौरेत और इंजील और उस किताब को जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई तुम्हारे रब की तरफ से, उस पर ईमान न ले आओ, उस पर उसको कायम न करो, यानी उस पर मुकम्मल अमल न करो। और अल्लाह फरमाता है अय पैगंबर देखिएगा, ये नसीहत जो मैंने नाजिल की है, यहूदी इतने मुतासिब हैं, ये इतने मुतासिब हैं, इस कुरान के आखिरी पैगाम, अल्लाह के कलाम, आखिरी नसीहत को सुनने के बाद भी बोलो मानेंगे नहीं, बल्कि पहले भी काफिर थे, इस आयत के नाजिल होने के बाद इस आयत का भी इनकार कर देंगे तो उनका कुफ्र बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। अल्लाह फरमाता वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम, और बहुत से लोग उनमें से बढ़ जाएंगे उस मज़मून से जो उतारा गया है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। काहे में बढ़ जाएंगे? ईमान में नहीं, तो गुयाना व कुफरा, सरकशी में बढ़ जाएंगे और कुफ्र में बढ़ जाएंगे। मगर है पैगंबर, इनके बढ़ जाने से आप गम न कीजिए। क्यों? गम तो वहाँ किया जाए जिस आदमी में तासुब न हो, वो हक़ का तालिब हो। लेकिन जो आदमी तासुब कर रहा हो, फिर अगर वो ना माने तो उसके मानने पर गम नहीं होना चाहिए। फ़ला तासा अलल क़ौमिल काफ़िरीन, तो आप गम न कीजिए इन काफिर लोगों के ऊपर, इसलिए कि ये वो वाले नहीं है कि जो जाहिल हों, नावाकिफ़ हों, ये दीवाना समझ बूझ के दीवाना बनाए। ये सब आपको जानते हैं और जानने के बाद न मानने का फ़ैसला कर चुके हैं। ये ज़िद्दी हैं, इनमें इनाद है, इनमें हठधर्मी है। तो ऐसे लोग अगर न माने तो उनके न मानने पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको सबको मुसलमान बनाने के लिए तो भेजा नहीं गया। आपका काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया आपने। हिदायत तो अल्लाह के कब्ज़े में, चाहे दे चाहे न। अल्लाह ताला फरमाता है फिर अल्लाह ने 4 कौमों को दावत दी। इसके बाद क्या दावत दी सुनिए। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो मुसलमान हैं, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हैं, वस्साबिऊना, और जो साबई हैं, वन्नसारा, और जो ईसाई हैं। अल्लाह करे 4 हुए ना, इन चारों में से सब के लिए ऐलान है क्या? मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, इनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान ले आए और आखिरत पर ईमान ले आए, और अल्लाह पर ईमान वही मोतबर होगा। कौन सा? कौन सा ईमान? ईमान मुजमल। क्या ईमान मुजमल? मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मैंने अल्लाह के तमाम हुक्मों को कबूल कर लिया, और अल्लाह ने जितने नबी भेजे हर नबी को माने, जब ही तो हुआ ईमान वाला। फरमाया जो ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर,
व अमिल सालिहा, और अच्छा अमल करे। और अच्छा अमल वही हो सकता है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ हो, है ना, जो आपकी शरीयत के मुताबिक हो, वही अमल हो सकता है। अल्लाह फरमाता फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर ना खौफ होगा ना वो गमज़दा होंगे। मतलब यहूदी था और उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत हरकतें की, बड़ी साजिशें की। ईसाई था, इस्लाम के ख़िलाफ़ उसने बड़े मज़ामीन लिखे, बड़ी तहरीकें चलाईं। साबई था, साबई कौन? यहूदी तो पता है, ईसाई भी पता है, साबई कौन? साबई के बारे में हज़रत क़तादा फरमाते हैं ये ऐसे लोग थे जो फ़रिश्तों की पूजा करते थे। किसकी? फ़रिश्तों की। और क़िबले की तरफ नमाज़ पढ़ते थे और ज़बूर की तिलावत करते हैं। और ज़बूर किस पे नाजिल हुई? दाऊद। चारों किताबें आ गईं। इंजील मानने वाले ईसाई, इंजील के मानने का दावा करने वाले ईसाई, तौरेत के मानने का दावा करने वाले यहूदी, ज़बूर पर ईमान का दावा करने वाले साबई, और कुरान पर ईमान रखने वाले मुसलमान। चारों आ गए, नहीं आ गए? अल्लाह क्या कहता है, इनमें से हो कोई भी, चाहे जितने उसने जराइम किए हों, चाहे जितना उसने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया हो, औलिया अल्लाह को कत्ल कर दिया हो, अल्लाह के महबूब और महबूब के महबूबों को उसने कत्ल किया हो, फिर भी हमारा दरवाज़ा उसके लिए अब भी खुला है। क्या करे वो? आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत पर ईमान ले आए और अच्छे अमल कर ले तो क्या है? अल्लाह फरमाता ना उस पर क़यामत के दिन खौफ होगा ना गमज़दा होंगे। यानी बाज़पुरस उनसे नहीं कि तुमने ये किया था, ये किया, तो कुछ नहीं। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम इस्लाम से पहले के तमाम गुनाहों को मिटा के रख देता है। मगर इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम में से जो ईमान वाले हैं वो, और जो यहूदी हैं वो, और जो साबई हैं वो, और जो ईसाई हैं वो, उनमें से कोई ईमान ले आए। तो ईमान वाले तो पहले से, अरे नहीं समझ में बात आई? ईमान मुसलमान तो पहले से मुसलमान है ही। अल्लाह इसमें यहूदी, ईसाई, साबई के साथ साथ मुसलमानों को भी कह रहा है इनमें से जो भी ईमान ले आए, है ना, वो तो पहले से ईमान वाले हैं। का इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है जैसे बादशाह ऐलान करे कि ये मेरा हुक्म है, चाहे वो हमारा मुवाफिक हो चाहे हमारा मुखालिफ, जो ये काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो ये ऐलान कर रहा है मुखालिफों के लिए, मगर सुना रहा है किसको? मुवाफिकीन को, चाहे अपना हो चाहे पराया, चाहे वो मुवाफिक हो चाहे मुखालिफ। यानी हमारे वहाँ कद्र नसब की नहीं है, नस्ल की नहीं है, और ज़बान की नहीं है, और इल्म की नहीं है। हमारे वहाँ कद्र किसकी है? ईमान और अच्छे अमल की है, ताकि मुसलमान भी इस गर्रे में मुब्तला ना हो हम बड़े पीर साहब की औलाद में हैं, हम तो बख्शे बख्शाएँ, है ना। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, और हमने पक्का अहद लिया था, किससे? बनी इसराइल से। वारसलना इलैहिम रुसूला, क्या अहद लिया था? आखिरी पैगंबर पर ईमान लाना है, आखिरी पैगंबर पर नाजिल होने वाली किताब पर भी ईमान लाना है, अहद लिया था। और इस अहद को याद दिलाने के लिए हमने नबियों को भी भेजा। वारसलना इलैहिम रुसूला, और हमने उनके पास रसूल भी भेजे। मगर हुआ क्या? इन यहूदियों और ईसाइयों ने क्या किया? नबी जो हुक्म लेकर के आए, जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक था, उसको तो इन्होंने क्या किया है? उसको क्या किया? जो मर्ज़ी के मुताबिक था उसको क्या किया? नहीं माना ना। जो मर्ज़ी के मुताबिक था, जिसमें फ़ायदा था, वो तो मान लिया, और जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था उसको नहीं माना। और सिर्फ यही नहीं माना, बल्कि जो पैगंबर वो हुक्म लेकर के आए थे
उन पैगंबरों को इन्होंने कत्ल तक कर दिया। ये ऐसे लोग हैं। और क्या कहते हैं, हम ईमान वाले, हम जन्नत में जाएंगे, हमारे जहन्नम में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ईसाई भी दावा कर रहे हैं, यहूदी भी दावा कर रहे हैं, और हरकतें उनकी क्या हैं सुनिए। अल्लाह फरमाता, और हमने लिया था बनी इसराइल से अहद, और हमने भेजे थे उनके पास पैगंबर, कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, जब जब लाए रसूल उनके पास ऐसा पैगाम जो जिसका उनका जी नहीं चाहता था, तो क्या हुआ, फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून, तो नबियों की एक जमात को तो उन्होंने झुठला दिया, हम तुम्हें नबी नहीं मानते, अल्लाह का हुक्म ही नहीं, माज़अल्लाह। और फ़रीक़न यक़्तुलून, और नबियों की एक जमात को उन्होंने कत्ल कर दिया। जो नबियों को कत्ल कर दे उसका अल्लाह पे ईमान होगा, नबी पे ईमान होगा, उसको नजात के लिए काफ़ी है उसकी वो। अल्लाह फरमाता यही नहीं, न इनका अल्लाह पर ईमान, न रसूल पर ईमान, न किताबों पर ईमान, और आखिरत पर भी इनका ईमान, बोलो क्या है या नहीं है? कैसे नहीं? सुनिए, जाहिर है जो नबियों को कत्ल कर दे हैं तो उसका आखिरत पर ईमान होगा। क्यों कत्ल कर रहा है नबी को? इसलिए वो ये समझ रहा है हम जो चाहें करें, मेरा कुछ नहीं होगा, और जो ये सोचे मेरा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब वो आखिरत का मुनकिर है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे के बराबर बुराई करेगा तो उसकी सज़ा मिलेगी, और ज़र्रे के बराबर अगर वो नेकी करेगा तो उसका बदला मिलेगा। और इतने बड़े बड़े गुनाह, नबियों को कत्ल कर देना, नबियों को झुठला देना, और फिर भी ये समझना हमारा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये है ऐसे कौम का और ऐसे लोगों का आखिरत पर ईमान है। अल्लाह फरमाता है वहसिबू अल्ला तकून फितनतुन, इतने जराइम करने के बावजूद हसिबू, उन्होंने ये यकीन किया, उन्होंने ये समझा, अल्लाह तकून फितनतुन, कि उनको सज़ा मिलेगी, नहीं मिलेगी, सज़ा नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाता नतीजा क्या हुआ, जब आदमी ये समझ ले हमें सज़ा नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो दरिंदा हो सकता है, वो भेड़ बन सकता है, वो चीता बन सकता है, वो जानवरों को शर्मा दे, जो चाहे करे। यही हो रहा नहीं हो रहा? ताकत का नशा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, वो जानवरों से भी आगे बढ़ सकता है। अल्लाह फरमाता यही हाल था इन लोगों का कि फ़ामू, ये अंधे हो गए, वसम्मू, और बहरे बन गए, हक़ बात इनको नज़र नहीं आती थी और हक़ बात इनको सुनाई नहीं देती थी। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह इन पर मुतवज्जे हुआ। और अल्लाह ने एक पैगंबर को क्या हुआ, जब यहूदियों ने ये सब तमाशे किए तो अल्लाह ताला ने एक ज़ालिम को मुसल्लत कर दिया, उसका नाम था बुख्ते नस्र। क्या नाम था? पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत हुई है। उसने इनको बहुत मारा और बैतुल मुक़द्दस खून से भर गया और सबको कैद करके ले गया। ये सज़ा थी अल्लाह की तरफ से। फिर उसके बाद एक फ़ारस का बादशाह आया, उसने इनकी मदद की और फिर से इनको बैतुल मुक़द्दस वापस दिलाया और जो कैद हो गए थे उनको आज़ाद कराया। फिर अल्लाह ने नबी भेजा। फिर अल्लाह ने जो नबी भेजे वो हज़रत ज़करिया हैं, हज़रत ईसा हैं। तो इन लोगों ने हज़रत ज़करिया को तो आरे से चीर दिया, कत्ल कर दिया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने के दर पे हुए, मगर अल्लाह ने इनके मंसूबे को खाक में मिला दिया और कहा वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, न उन्होंने सूली दी न उन्होंने कत्ल किया, अल्लाह ताला ने मामला छुपा दिया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, और ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास ज़िंदा आसमानों पर बुला लिया और क़यामत के करीब आएंगे। अल्लाह फरमाता है सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ताला इन पर मुतवज्जे हुआ, फिर अल्लाह ने इनको मौका दिया आपसे तौबा कर लो। सुम्मा अमू वसम्मू, फिर ये अंधे बन गए, फिर ये बहरे बन गए। कसीरुम मिनहुम, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हुए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह ताला देख रहा है जो वो अमल कर रहे हैं। ये यहूदियों का किरदार था। ईसाइयों का किरदार क्या?
इनका क्या किरदार का ये भी कुफ्र में मुब्तला है। इनका कुफ्र दूसरे तरीक़े का था, उनका कुफ्र दूसरे तरीक़े का था। वो अंबिया के कातिल थे, नबियों की तौहीन करते थे। ईसाइयों का मामला क्या, ये मोहब्बत में इतना आगे बढ़े कि इन्होंने अपने नबी को क्या कर दिया, खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया, खुदाई का एक पार्ट बना दिया, यानी 3 चीज़ों का खुदा, और उनमें से एक हज़रत ईसा। अल्लाह फरमाता लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नुल मरियम, वाकई कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह वो मसीह इब्ने मरियम हैं, यानी जो अल्लाह है वो ईसा है, जो ईसा है वो अल्लाह है। यानी ईसा में और खुदा में बिल्कुल इत्तिहाद है, यानी ईसा की शक्ल में गोया कि खुदा आ गया। जिन्होंने ये अकीदा रखा, अल्लाह फरमाता उन्होंने क्या किया, ईमान लाए, कुफ्र किया। बोलो, कुफ्र किया। क्यों कुफ्र किया? ये बात तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम के ख़िलाफ़ है। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में जब उन्होंने कलाम किया था ईसा अलैहिस्सलाम ने, तो क्या कहा था सबसे पहले पता है? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यानी मुझे न बेटा कहना, न मुझे खुदा समझना, न मुझे खुदाई का पार्टनर समझना। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम को दावत दी, उस वक्त भी क्या दावत दी, कुरान से सुनिए। क़ालल मसीहु, कहा मसीह ने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने, या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम व रब्बकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब। ईसा ने क्या कहा, हम खुदा नहीं हैं, बल्कि जैसे तुम खुदा के बंदे हो मैं भी खुदा का बंदा हूँ। उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और क्या कहा, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, और याद रखो जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने। वमावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ये तकरीर, ये तबलीग किसने की थी? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इनकी तकरीर के ख़िलाफ़, उनकी तालीम के ख़िलाफ़ क्या कह रहे हैं? ईसा खुदा है। एक तबका तो वो है जो कहता है ईसा क्या है? खुदा है। दूसरा, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, और उन्होंने भी कुफ्र किया जिन्होंने कहा अल्लाह 3 में का एक है। 3 में का एक मतलब 3 ताकतों का नाम खुदा है, एक ईसा, एक मरियम, एक अल्लाह। ये एक ईसा, एक जिब्रील और एक अल्लाह, ये 3 हैं। ये तीनों मिलके एक हैं और एक एक करके अलग अलग करके एक एक हैं, और उसका तीनों मिल करके एक है। अल्लाह कहता है जो ये कहे कि ईसा ही खुदा हैं वो भी काफिर है। जो कहे ईसा क्या है, 3 ताकतों का मजमुआ खुदा है, वो भी उसको कहते हैं तस्लीस। जितने ईसाई यही अकीदा रखते हैं, क्या 3 खुदा हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, और कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह 3 में का एक है। अल्लाह क्या कहता है? वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, और नहीं है कोई हकीकी माबूद सिवाय एक माबूद के। व इल्लम यंतहू, और अगर ये इस कलमे से अपनी बातों से, कुफरिया बातों से बाज नहीं आए, व इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलून, अगर ये बाज नहीं आए उन बातों से जो ये ज़बान से बक रहे हैं, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो पहुँचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया है इनमें से दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह कहता अभी भी वक्त है। अफला यतूबूना इलल्लाह, क्यों नहीं तौबा करते हैं अल्लाह के सामने, व यस्तग़फिरूना, और उससे माफ़ी क्यों नहीं चाहते हैं, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूलुन, अल्लाह फरमाता और कैसे तुम्हें धोखा हो गया कि ईसा खुदा हैं। नहीं है मसीह मरियम के बेटे इल्ला रसूल, मगर रसूल हैं। क्या हैं वो? और रसूल अकेले ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इनसे पहले भी तो
रसूल गुजर चुके, और कोई रसूल खुदा नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा कैसे हो गए? अगर तुम ये कहो कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, वो अंधों को अच्छा करते थे, तो वो थोड़ी करते थे। कौन करता था? ये अल्लाह करता था। वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। अगर तुम ये कह दो कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, तो हज़रत आदम तो बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के पैदा हुए हैं, उनको तुमने खुदा का बेटा नहीं कहा। ये कहाँ से गए? अल्लाह फरमाता और नहीं है मसीह इब्ने मरियम मगर रसूल, क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल, और उनसे पहले भी पैगंबर गुज़र चुके हैं। और जो पैगंबर गुज़र चुके वो खुदा नहीं हो सकते। जो गुज़र जाए वो खुदा होता है, जो हमेशा रहे वो खुदा होता है। और ईसा अलैहिस्सलाम भी पहले नहीं थे, पैदा हुए। जो पहले न हो और पैदा हो वो भी खुदा नहीं, और जो पैदा होने के बाद मर जाए वो भी खुदा नहीं। और दूसरी दलील कुरान ने ऐसी बयान की है जैसे अंधे को भी नज़र आ जाए और जाहिल की भी समझ में आ जाए। इसीलिए कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता कुरान नाजिल किया किसके लिए? खाली प्रोफेसर लोगों के लिए। हमने आसान कर दिया कुरान को। है कोई समझने वाला? क्या बताया? देहाती, पढ़ा लिखा, तालिब इल्म और समझदार हर आदमी समझ सकता है ऐसी दलील। सुनिए क्या कहा अल्लाह ताला ने, वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ खुदाई का हिस्सा नहीं है, उनकी माँ सिद्दीक़ा हैं, वलिया हैं, नबी भी नहीं हैं, नबी की तस्दीक करने वाली हैं। अल्लाह क्या दलील पेश कर रहा है? दोनों खुदा नहीं हो सकते, ना मरियम ना हज़रत ईसा। क्यों? काना या कुलानी ताम, ये दोनों खाना खाते थे। कौन? अरे कौन? ये दोनों खाना खाते थे। कौन कौन? ईसा और मरियम दोनों खाना खाते थे। हो गई दलील, इतनी दलील काफ़ी है। ये दोनों खाना खाते थे। जो आदमी खाना खाता है वो खाने का मोहताज होता है ना? भूख लगती जब भी तो खाना खाता है, और प्यास लगती तो पानी पीता है। ये दोनों खाना खाते थे, ये खाने के मोहताज। और जो खाने का मोहताज हो वो पानी का भी मोहताज, और पानी के बाद हज़म करने का भी मोहताज, और फिर पानी को और खाने को जिस्म से निकालने में भी मोहताज। जो खाना खाता है वो खाने का मोहताज नहीं, तमाम चीज़ों में मोहताज है। और जो मोहताज हो वो खुदा। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त दलील कुरान ने दी, और किस कदर आसान। उन्जुर कैफ, अल्लाह क्या कह रहा? उन्जुर, ज़रा देखो तो है पैगम्बर, कैफ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, हम उनके सामने कैसी खोल खोल कर बयान करते हैं आयतें। सुम्मंजुर, फिर ये भी देखिए, अन्ना यूफकून, कहाँ वो उल्टे पैरों वापस चले जाए। इतनी खुली हुई बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। परनाला वहीं गिरेगा। जो दीवाने वो दीवाने रहेंगे। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, ऐ पैगम्बर इनसे कह दीजिए क्या तुम इबादत उसकी करते हो अल्लाह को छोड़कर जो ना नफ़े तुम्हारे लिए फ़ायदे का इख्तियार रखता है और ना नुकसान का। जो नफ़ा और नुकसान का मालिक हो वो इबादत के लायक हो सकता है। न ईसा रखते हैं इख्तियार और न कोई रखता है। वल्लाहु अस्समीउल अलीम, और अल्लाह ताला ही सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला ने गुज़ारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।